श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवतांतर्गतम गजेंद्र कृत भगवत सत्वम गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वह गजराज मन में भली भांति सोच विचार कर मन को हृदय में स्थिर करके अर्थात पूरी तरह भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वोत्तम एवं बारंबार स्मरणीय इस स्रोत का पाठ बड़े दीन भाव से करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन कहा, जिनकी चेतना को पाकर जड़ जगत के शरीर और मन आदि भी चेतन हो जाते हैं, अर्थात प्राणवान होकर गतिशील उड़ते हैं, जिसे ओम शब्द से अलंकृत किया जाता है और जो प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, जो सर्वसमर्थ है, उस परमेश्वर को कोटि कोटि नमस्कार है, जिसके बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका है, अर्थात जिससे संपूर्ण चराचर जगत की स्थिति है, जिसमें से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिसकी शक्ति से यह संसार चलायमान है और जो विभिन्न नाम रूपों तथा रंगों में इसमें विद्यमान होकर भी इसमें लिप्त नहीं है, जो स्वयं रचित प्रकृति के विधि विधान और नियमों से सर्वथा परे है, जो सर्वोच्च और श्रेष्ठ है तथा जो स्वयं की इच्छा से तरह तरह के अवतार लेने वाला है। मैं उस परमात्मा की शरण में हूँ, जो अविनाशी पुरुष अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपना ही रूप इस सृष्टि में रचता है, अपनी ही माया से प्रकट होता है तथा प्रलय काल में सब में व्यापक रहकर भी निराकार होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता। शास्त्र अद्भुत गुणों के कारण उसी को सृष्टि का रचयिता बताते हैं। कहीं भी आसक्ति न रखने के कारण जो परमात्मा सब में निरपेक्ष पक्षपात से रहित भाव रखता है और सभी घटनाओं का दर्शक बना हुआ है तथा जो आंख आदि इंद्रियों का भी परम प्रकाशक है, ऐसा वे प्रभु मेरी रक्षा करें। समय की गति से संपूर्ण लोकों और ब्रह्मा विष्णु आदि अधिष्ठाता देवताओं, लोकपालों के पंचभूतों पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत तत्व तक समस्त कारणों गंध रूप रस इत्यादि उनके परम कारण रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गे तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बची रहती है। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी ईश्वर सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिस परमात्मा की लीला को समय समय पर विभिन्न नाम रूपों से अवतरित होने, कभी मत्स्य, कभी कूर्म, कभी वराह, कभी नरसिंह तो कभी वामन आदि बड़े बड़े देवता और ऋषिगण भी उसी प्रकार नहीं जान पाते, जैसे साधारण बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न रूप बदलने वाले अभिनेता के वास्तविक रूप को नहीं जान पाते, अर्थात लीलाओं का वर्णन मन बुद्धि आदि के वर्णन से परे है। ऐसी विलक्षण चरित्र वाले निर्वचन से परे भगवान मेरी रक्षा करें। मैं उनकी शरण में हूँ। आसक्ति से सर्वथा रहित संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाले परम तपस्वी, सबके हितैषी और सज्जन स्वभाव वाले मुनिगण, जिनके परम मंगलकारी स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही अब मेरे एकमात्र सहारा हैं। जिस परम पिता का कर्मों की गति अनुसार न तो जन्म होता है तथा जो न ही तुझ प्राणियों के मोह या मद के वशीभूत कर्म करता है, जिसके निर्गुण निराकार रूप का न कोई नाम है न ही रूप आकृति, और जो समय समय पर जगत की उत्पत्ति और संहार के लिए विभिन्न नाम रूपों में अवतार ग्रहण करता है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा रूपी परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्रकृति से रचित आकार से शून्य एवं अनेकों आकार रूप अद्भुत कर्मा प्रभु को बारंबार नमस्कार है। अपनी इच्छा से प्रकाशित अर्थात प्रकट होने वाले सर्व साक्षी परमात्मा को अनेकों बार नमस्कार है। मन वचन एवं दुष्कृत्यों से सर्वथा परे रहने वाले प्रभु को अनेकों बार नमस्कार है। अपनी इच्छा से प्रकाशित अर्थात प्रकट होने वाले सर्व साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। मन वचन एवं चित्तवृत्तियों से सर्वथा परे रहने वाले प्रभु को अनेकों बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष सात्विक विचारों की प्रधानता के कारण निवृत्त धर्म के आचरण से जिस प्रभु का दर्शन करते हैं, मोक्ष रूपी आनंद को देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप परमानंद रूप भगवान को मेरा नमस्कार है। जो सतुगुण को स्वीकार करके शांत है, जो रजोगुण को स्वीकार करके घोर है तथा तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से दिखने वाले, उन भेद रहित सदा सद्भाव से रहने वाले ज्ञानी, जिनका आदि मध्य अंत रूप है, उस प्रभु को नमस्कार है। श्री विष्णु का यहाँ ज्ञानम के रूप में प्रतिपादन है। शरीर इंद्रियों आदि से रचित समस्त प्राणियों के रहस्यों के ज्ञाता, सबके स्वामी और समस्त कार्यों के संपन्न होते समय काल रूप से साक्षी परम पिता को नमस्कार है। सबके हृदय में वास करने वाले प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा आँख, कान, नाक, त्वचा एवं जीवा तथा कर, पद, जीवा, गुप्तेंद्रियों एवं उनके स्वरूप गंध, शब्द,
स्पर्श तथा रस की ज्ञातस्मृत प्रतीतियों के कारण रूप समस्त जड़ अचल और चेतन ऐसी चराचर सृष्टि तथा सबकी मूलभूत विद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा सभी प्राणियों में विद्या रूप से भासने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। समस्त ब्रह्मांड के कारण होकर भी स्वयं किसी भी तत्व के कारण न रचे जाने वाले तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण रूप परमात्मा आपको अनेकों बार नमस्कार है। समस्त वेदों तथा सभी शास्त्रों के परम तात्पर्य तथा श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है, जो परमात्मा त्रिगुण सत्य रज एवं तम रूपी काष्ठ में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है। इन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की भावना जाग जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों के विधि विधान बताने वाले शास्त्र से ऊपर है। त्रिगुण के प्रभाव से मुक्त साधु जनों के हृदय में जो चैतन्य शक्ति के रूप से प्रकाशित होते हैं, ऐसे श्री प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे चरण में आए हुए विद्या की माया से मोहित जीव की विद्या रूप आँच को सदा सदा के लिए पूरी तरह काट देने वाले अत्यधिक दयालु प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सबके शासक अनंत परमात्मा प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। देह पुत्र पुत्री मित्रादि एवं धन संपत्ति तथा कुटुंबियों से आसक्ति रखने वाले प्राणियों को कठिनाई से प्राप्त होने वाले तथा सब कुछ त्याग कर मोक्ष की इच्छा वाले प्राणियों द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप से और समर्थ भगवान को मेरा नमस्कार है। जिस परम पिता को धर्म मनवांछित सांसारिक पदार्थ धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले प्राणी अपनी मनचाही गति को प्राप्त कर लेते हैं तथा इनके अतिरिक्त जो सबको बिन मांगे ही अनेकों दुर्लभ पदार्थ देते हैं तथा जन्म मरण रहित अपने पार्षद का शरीर भी अपने धाम में साथ में निवास करने के लिए दे देते हैं। वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिस परम पिता को धर्म मनवांछित सांसारिक पदार्थ धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले प्राणी अपनी मनचाही गति को प्राप्त कर लेते हैं तथा इनके अतिरिक्त जो इन सबको बिन मांगे ही अनेकों दुर्लभ पदार्थ देते हैं तथा जन्म मरण रहित अपने पार्षद का शरीर भी अपने धाम में साथ में निवास करने के लिए दे देते हैं। वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार ले। जिस परम पिता के अनन्य भक्त जो एकमात्र उन श्री भगवान के ही शरणागत हैं तथा जिनके लिए धर्म अर्थ आदि सभी पदार्थ व्यर्थ हैं, अर्थात जो कुछ भी नहीं चाहते बल्कि श्री हरि की परम कल्याणकारी और अत्यंत अद्भुत लीलाओं व गुणों का गान करते हुए परमानंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भी शासक अभक्तों के लिए कहीं भी प्रकट होने वाले किंतु भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी अपनी माया के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले नेत्रादि इंद्रियों के कारण जिनका दर्शन अति दुर्लभ है, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण और जो सब प्रकार से परिपूर्ण है, उन श्री भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि सभी देवता चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके शुद्ध अंश मात्र से रचे गए हैं, संकल्प मात्र जिस प्रकार प्रचंड अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें अपने आप निकलती हैं और फिर उन्हीं अग्नि और सूर्य में जाकर विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मन तथा इंद्रियां एवं नाना योनियों की शरीरीय गुण में प्रपंच जिन स्वयं प्रकाशित परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वह परम पिता परमात्मा न तो देव है, न असुर, न मनुष्य है, न अन्य पशु पक्षी आदि किसी होने का प्राणी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न ही नपु, न वह कोई ऐसा जीव है जिसका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके। न वे गुण है, न कार्य है, न कारण है, तथा यह सब कुछ जो नहीं है उसके बाद भी जो कुछ बचता है वही उस परमात्मा का स्वरूप है और वही सब कुछ है, अर्थात वही यह सब कुछ है जो दिखाई दे रहा है। ऐसे परमात्मा मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर भी जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि अंदर और बाहर सभी तरफ से अविद्या के द्वारा ढके हुए साथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मुझे इससे अब कोई आसक्ति नहीं रह गई है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस ज्ञान की निवृत्ति छुटकारा चाहता हूँ जिसका कालक्रम से अपने आप नाश
मुश्किल हो तब तो आपकी कृपा या ज्ञानोदय से भी होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में दिखाई पड़ने वाले तथा विश्व से सर्वथा परे विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले विश्व में आत्मरूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं पाने योग्य वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ, जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उनकी शरण में हूँ। जिन साधकों ने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी जन उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगियों के ईश्वर श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस परमात्मा की त्रिगुणात्मक सत्व रजतम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, क्योंकि आत्मबल का ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना उन शरण में आने वालों के भी रक्षक एवं जो अपार शक्तिशाली हैं, जिनकी विद्या नामक शक्ति के कार्य रूप मैं उन अपार महिमा वाले लोगों को सम्मोहित करने वाले भगवान की शरण में हूँ। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन करने पर भी जब मगर के चंगुल में फंसे गजराज को छुड़ाने ब्रह्मादि कोई भी देवता नहीं आए, तब साक्षात हरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वे वहाँ प्रकट हो गए। उस गजराज को ग्राह के चंगुल में फंसा देखकर तथा उसकी करुण स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत के आधार भगवान इच्छा रूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर तत्काल उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ वह हाथी था। सरोवर के भीतर शक्तिशाली मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने पर मृत्यु के भय से अत्यधिक भयभीत और ग्राह के तेज दांतों से लगे घावों से दुखी अपने स्वजनों के गजराज ने जब आकाश मार्ग से गरुड़ की पीठ पर बैठे सुदर्शन चक्रधारी श्रीहरि को आते देखा, तो अपनी सूंड उठाकर जिसमें उसने कमल पकड़ा हुआ था बड़ी कठिनाई से बोला, सर्वपूज्य भगवान नारायण, आपको प्रणाम है। गजराज को शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित देखकर कभी न जन्म लेने वाले श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर उस सरोवर के किनारे आए और दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल सरोवर से बाहर निकाल लाए। उसके बाद देवताओं के देखते देखते अपने शत्रुहारी सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह चीरकर उन्होंने गजराज को उसके चंगुल से
भार लिया